नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज मुकेश। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सीटेट का जो फॉर्म भरा है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप अप्लाई फॉर बोथ सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में क्या देना है, इसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीएड वाले स्पेशली स्टूडेंट पेपर वन में कौन सा सब्जेक्ट चुनना है बीएड वाले, और पेपर टू में कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। इसलिए आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तो आपको पूरी बातें समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। नंबर वन ले रहे हैं और आप बीएड एस्पिरिंग है या फाइनल ईयर है, तो सब्जेक्ट इसमें लैंग्वेज जो है दोस्तों, इसमें हिंदी इंग्लिश जो लेना है दोस्तों, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज टू में आप इंग्लिश, संस्कृत, जो भी है आप अपने उर्दू, जो भी आपका लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1 to 5 मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 1 to 5 में क्या सेलेक्ट करना दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 तक। सबके बारे में एक बार डिटेल से समझ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं स्पेशली बीएड के बारे में बात करूंगा। इसमें जो दिया गया है दोस्तों, इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी इंटर पास है और 50% मार्क्स है। 2 इयर्स का डिप्लोमा है, बीटीसी है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों 1 नंबर। और 2 नंबर में दिया गया है दोस्तों, ये इसमें दिया गया है सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। इसमें 45% यानी 50% से कम है, और 45% से अगर मार्क्स ज्यादा है और 2 साल का डिप्लोमा किए हैं, तब आप 2 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। 3 नंबर में है दोस्तों, अगर 50% मार्क्स इंटर पास है और 4 ईयर का बीएलएड है, तब आप 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। और 4 नंबर में दोस्तों है 50% मार्क्स है इंटर में और पास या फाइनल ईयर रिपेयरिंग है 2 साल का, वो भी स्पेशल एजुकेशन से, तब आप 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों 4 के बाद मैं 6 आ जाता हूँ। इसमें दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स परसुइंग या अपेयरिंग, यानी कि आप अपेयरिंग में है या फाइनल ईयर ऑफ 3 इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, तो आप 6 नंबर सेलेक्ट करेंगे। मैं इस वीडियो में स्पेशली जो दोस्तों मैं बीएड के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें दिया गया दोस्तों बीएड के बारे में, इसमें कहा गया दोस्तों बीएड के बारे में कौन कौन है स्टूडेंट बीएड वाले कोड नंबर 5 को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोग अच्छी तरह समझिएगा दोस्तों, आप ही लोग के लिए स्पेशल वीडियो है। तो इसमें जो दिया गया दोस्तों, इसमें 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, कंडीशन है दोस्तों, टर्म एंड कंडीशन 50% मार्क्स होना चाहिए, पास और परसुइंग या रिपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ दोस्तों। इसमें दिया गया है कि 50% मार्क्स के बारे में बहुत सारा विवाद भी हो रहा है दोस्तों, इसके बारे में बीएड के बारे में कौन सा सब्जेक्ट चुने, कौन सा कोर्स चुने, तो इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जो विवाद हो रहा है दोस्तों, फर्स्ट ईयर वाले भरे या नहीं भरे, इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारा विवाद बढ़ रहा है, और इसमें कहा गया है साफ साफ की टीटीसी यदि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में यदि आपने एडमिशन बस ले लिया है और परसुइंग में है, तो ए पर्सन हु हैज बीन एडमिटेड। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से पास है और बीएड है फाइनल ईयर में या एपियरिंग है फाइनल ईयर में, तो आप कोड नंबर 5 को सेलेक्ट करेंगे। अब चलते हैं कोड नंबर, यहाँ मैं 5 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर क्लासेस 6 to 8। इसमें दोस्तों मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोड दिया हुआ है। मैं बारी बारी से मैं सबको बारे में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, और स्पेशली बेड के बारे में बात करूंगा। फिर इसमें दिया गया है दोस्तों 1 नंबर में ग्रेजुएशन एंड पास्ड और परसुइंग और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप ग्रेजुएशन है या पास है या परसुइंग अपेयरिंग है, 2 इयर्स का डिप्लोमा है, तो आप कोड नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। और 2 नंबर में दिया गया दोस्तों एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन,
अगर ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है, और फिर इन पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं उसमें 50% मार्क्स है, तो और उसके बाद आप बीएड किए हैं या फाइनल ईयर में है, तो आप कोड नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। इसमें एक और टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं उसके साथ आप पीजी कर लिए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में अगर 50% से कम मार्क्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा मार्क्स है या 50% मार्क्स है, तो भी आप कोड नंबर 2 को ही सेलेक्ट करेंगे अगर बीएड वाले स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर अपियरिंग या फाइनल ईयर हो चुका है। तो ये 2 नंबर स्पेशली मैं फिर से समझा देता हूँ दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उसके बाद बीएड फाइनल ईयर में है या बीएड हो चुका है कंप्लीट, तो आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। अन्यथा अगर आप ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स से कम लाए हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 50% मार्क्स हैं या उससे ज्यादा है, तो आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे अगर आप बीएड के स्टूडेंट फाइनल ईयर में है तो। और कोड नंबर 3 में कर रहा है दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन में 45% यानी 45% से ज्यादा है और 50% से कम है, तो आप कोड नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे और बीएड फाइनल ईयर में है तो दोस्तों आप अच्छी तरह से अपने एजुकेशन एलिजिबिलिटी को मिला लीजिए। 2 और 3 में अगर आप मैच कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आगे हम बढ़ जाते हैं। इसमें दिया गया दोस्तों 4 नंबर में, इसमें दिया गया है सीनियर सेकेंडरी 10+2 प्लस 50% मार्क्स है और 4 ईयर का बैचलर एलिमेंट्री बीएलएड है, तब आप कोड नंबर 4 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें दिया गया 5 नंबर में 50% मार्क्स इंटर में होना चाहिए दोस्तों, और 4 इयर्स का बीए बीएससी एड और बीए एड बीएससी एड अगर है तब आप कोड नंबर 5 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों है ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड पास्ड और परसुइंग और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन से अगर है तब आप कोड नंबर 6 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर आने से पहले मैं 8 नंबर बात कर लेता हूँ। इसमें दिया गया दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन विथ ए मिनिमम 55% मार्क्स, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है और बीएड एमएड 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड है, तब आप कोड नंबर 8 सेलेक्ट करेंगे। इतना समझ गए दोस्तों। अब आते हैं स्पेशली बीएड के बारे में। कोड नंबर जनरली के लिए है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से समझा देता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को सब्जेक्ट का ये कोड जो है चुनने में परेशानी ना हो। तो इसमें दोस्तों 7 नंबर में जो दिया गया है दोस्तों, मैं इसके बारे में क्लियर कर देता हूं कि कोई भी टीचर कोर्स आप कर रहे हैं, बीएड के अलावा भी आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो इन 8 कोड में नहीं मिल रहा है, तो भी आप कोड नंबर 7 यानी 7 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कोई बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है और यहाँ पर नहीं मिल रहा है, एनसीटीई से आप कोर्स एलिजिबल हैं, तो आप कोड नंबर 7 आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि एनसीटीई इसे एलिजिबल कर देगा। वो कोड 7 सेलेक्ट करके सीटेट का पेपर दे सकता है। तो एनसीटीई ने बिल्कुल एलिजिबल कर दिया है। तो दोस्तों मैं अब कोड नंबर 2 के बारे में फिर से बात कर रहा हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, अगर 50% कम मार्क्स आया है ग्रेजुएशन में, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लाए, उससे अधिक लाए हैं, तो आप कोड नंबर 2 सेलेक्ट कर लीजिए। चूंकि पहले कोड्स कुछ अलग होते थे, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर 1 ईयर बीएड के लिए भी ये कोड होता था, लेकिन इस बार 1 ईयर बीएड का ऑप्शन नहीं है, तो 2 ईयर बीएड वाले 1 ईयर बीएड वाले भी ये वाले कोड
सेलेक्ट कर सकते हैं बड़े ही आराम से। ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि 50% नंबर है तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं बीएड में, 2 साल वाला बीएड आप कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आप कोड नंबर 2 और 3 को स्किप कर दीजिए। इस बार ही एडमिशन हुआ है, ताजा ताजा, नया नया, तो आप कोड नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कोड नंबर 7 बिल्कुल यूनिवर्सल है, सबके लिए है। कोड नंबर 2 वाले भी और कोड नंबर 3 वाले भी, जैसे मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कोड नंबर 2 वाला अगर कंप्लीट हो रहा है, इसमें मैच कर रहा है, और कोड नंबर 3 वाले भी अगर इसमें कंप्लीट हो रहा है, तो भी अगर गलती से आप कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर लिए हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्लियर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट रहे, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर बीएड से है, अभी अभी ताजा एडमिशन हुआ है, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड और परसुइंग, अभी अभी ताजा एडमिशन हुआ है बीएड में, आप एडमिशन करा चुके हैं कल ही प्रोग्राम या एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तो आप एनसीटी से एलिजिबल है और अपेयरिंग इन टीटी सीईटी सीटीईटी, तो आप बेधड़क कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि एनसीटी ने बिल्कुल एलिजिबल कर दिया है, आप बेधड़क कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी अभी ताजा ताजा एडमिशन हुआ है या अपेयरिंग है, फाइनल ईयर अपेयरिंग है, तो भी आप कोड नंबर 7 सेलेक्ट करके फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे सकते हैं। और अगर एनसीटी ने इसे एलिजिबल कर दिया है तो सीबीएसई इसे रोक नहीं सकता। तो दोस्तों आप कोड नंबर 7 बेधड़क भर लीजिएगा, और आप ये पूछ सकते हैं कि पेपर 1 में तो पास्ड और फाइनल ईयर अपेयरिंग ही है, हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम क्या करें? मजबूरी है, वहां पर तो आपको कोड नंबर 5 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यही सवाल डीएलएड वाले भी पूछ सकते हैं कि हमारे लिए तो परसुइंग और अपेयरिंग वाला अलग से कोई ऑप्शन है ही नहीं, जहां पर भी है पास्ड और फाइनल ईयर अपेयरिंग ही है, तो हम क्या करें? तो आपको भी मजबूरी बस पास्ड और फाइनल ईयर वाले में ही कोड सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब बीएड के लिए एक ऑप्शन है, तो मैंने उनके लिए बता दिया, और इसको लेकर छात्र कंफ्यूज भी हो रहे थे कि हम 2 नंबर सेलेक्ट करें या 7 नंबर सेलेक्ट करें। आई थिंक अब आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपके सभी जवाब दे दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।